नमस्कार, मैं मोहित भारद्वाज वैदिक भारत की ओर से आप लोगों का अभिवादन करता हूँ। हम व्याघ्रप्रस्थ में आंगिरस अंतर्वेदीय गुरुकुल तथा स्वर्णप्रस्थ में वासिष्ठ ब्रह्मावर्तीय गुरुकुल, उसके साथ ही गौशाला का संचालन करते हैं। हमारे गुरुकुलों में शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन शाखा, ऋग्वेद की शांखायन शाखा तथा अथर्ववेद की शौनकीय शाखा का अध्यापन कराया जाता है। साथ ही श्रौत सूत्रों का, गृहीय सूत्रों का इत्यादि अन्य वेदांगों का भी, ज्योतिष आदि का भी अध्यापन कराया जाता है। हमारी गौशाला में थारपारकर, साहिवाल, राठी तथा हरियाणवी, इन 4 जातियों की शुद्ध देशीय जाति की गौ माताओं का संरक्षण किया जाता है तथा वंश संवर्धन भी किया जाता है। हमारा प्रयास है कि लुप्त प्राय हो रही तथा कुछ अंश में लुप्त जैसी हो चुकी गोवंश की परंपराओं को, रक्त परंपराओं को पुनः स्थापित किया जा सके, जिससे कि यह पहले की भांति फलें फूलें, अभी की जैसी स्थिति न रहे। वैदिक विषयों के साथ ही आधुनिक विषयों का भी हम अध्यापन कराते हैं। अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, इनमें जो पारंपरिक पक्ष हो सकता है उसका भी अध्यापन कराते हैं तथा आधुनिक संसार में प्रचलित जो भी पक्ष है उसका भी सम्यक अध्ययन हम कराते हैं। इसका मुख्य हेतु यह है कि जीवन में आगे चलकर किसी भी ब्रह्मचारी को किसी सामर्थ्यवान व्यक्ति के कृपा पात्र बनने की आस न देखनी पड़े अथवा विद्या विक्रय आदि जैसा कोई कर्म न करना पड़े, अपितु वेद विद्या का पोषण केवल वो उसके कल्याण के हेतु से ही करता रहे। वैदिक परंपराओं का ही आधार है अग्न्याधान आदि करना, अग्निहोत्र आदि श्रौत परंपराओं का श्रुति अर्थात वेदों में वर्णित यज्ञों का पालन करना, उनका अनुष्ठान नित्य रूप से करते रहना। पुराने समय में ये सब करना उतनी विशेष बात नहीं थी, परंतु आज के समय में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है कि इस प्रकार के लोग बहुत दुर्लभ हो गए हैं। और क्योंकि अनुष्ठान आदि आचरण करने वाले लोग दुर्लभ हो गए हैं, तो नए लोग जो इन सब विद्याओं को जानते हों, इनका विधिवत पालन करना जानते हों, उनकी भी संख्या बहुत अधिक घट गई है। यदि हम संख्या बल की ही बात करें तो प्रायशः पूरे भारतवर्ष में कुछ 100 लोग भी मिलना कठिन है जो भली भांति इन विद्याओं से परिचित हैं। परंतु यही विद्याएं हिंदू धर्म के अनुष्ठान वाले पक्ष का, चाहे वो पौराणिक अनुष्ठान हो अथवा तांत्रिक भी हो अथवा वैदिक तो हैं ही, सभी प्रकार के अनुष्ठानों का, सभी प्रकार के आचरणों का मूल यही श्रौत विद्या है। परंतु दुख की बात है कि अब यह लुप्त प्राय जैसी है। इसके भी उत्थान के लिए हमने बहुत यत्न किया है, अभी भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। सामान्यतया जब हम वेद अथवा शास्त्र की बात करते हैं तो लोगों की बुद्धि में जो चित्र बनता है वो कुछ इस प्रकार का होता है कि एक वृद्ध व्यक्ति किसी नदी के तट पर कुछ कागज के टुकड़ों पर, ताड़पत्रों पर अथवा कुछ लिख रहा है अथवा ध्यानमग्न है। परंतु ये पूर्ण सत्य का एक छोटा ही रूप है। वेद पढ़ने पढ़ाने का केवल विषय नहीं है, मुख्यतया जीवन जीने का एक विषय है। ऐसा हमारा विश्वास है और ऐसी ही परंपरा है कि यदि आप वेद आदि शास्त्रों में अथवा स्मृतियों में अथवा अन्य किन्हीं आचार्यों द्वारा रचे गए ग्रंथों में जिस प्रकार की जीवन शैली वर्णित है, यदि आप उसका पालन करते हैं तभी आपको वेद के द्वारा प्राप्त होने योग्य ज्ञान की प्राप्ति होती है, न कि केवल पुस्तक के रूप में उसका अध्ययन करने से। इस बात को अपने सभी प्रकल्पों के केंद्र में रखते हुए हमारा यह प्रयास है कि जिस प्रकार की जीवन शैली हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों की थी अथवा जिस प्रकार की जीवन शैली उन्होंने हम लोगों के लिए निर्दिष्ट की, हम उसका यथासंभव पालन कर सकें। उसके लिए ही अध्ययन मात्र पर ही संपूर्ण बल न दे करके आचरण को भी उतना ही महत्व देते हुए अग्निहोत्र आदि श्रौत कर्मों का अनुष्ठान करना हमने पूर्ण किया। गोपालन भी उसी का एक अंग है। ऐसी हमारी परंपरा है, ऐसा हमारा विश्वास है, ऐसी हमारी श्रद्धा है तथा ऐसा ही हमारा अनुभव है कि गोवंश में एक दिव्यता है। यूँ तो सभी प्राणी मात्र, पशु मात्र परमात्मा की कृपा से जीवन पाते हैं, परंतु गोवंश में एक विशिष्ट दिव्यता है जो कि वातावरण को तथा किए जाने वाले कर्मों को
उनकी सिद्धि तक पहुंचाने के लिए अनिवार्य है। जब तक गौ माता का अग्निहोत्रशाला में प्रवेश न हो, उनको दुहकर अग्निहोत्र के लिए दूध न प्राप्त किया जाए, तब तक अग्निहोत्र जैसा मौलिक कर्म भी अनुष्ठित नहीं हो सकता। इस कारण से गौवंश की भी हम पूर्ण सेवा करते हैं। प्रायः 4.5 वर्ष पूर्व हमने व्याघ्रप्रस्थ में गुरुकुल की स्थापना की थी। वहाँ से विस्तार होते हुए पुनः स्वर्णप्रस्थ में एक द्वितीय गुरुकुल की हमने स्थापना की। यहीं पर अग्न्याधान भी किया। अग्न्याधान के लिए सौभाग्य से इसके पूर्व में भी प्रायः 11 वर्षों से समय समय पर अपने सामर्थ्य के अनुसार वैदिक धर्म के पुनरुत्थान के लिए जो जो कर्म हम कर सकते थे वो करते रहे हैं। इसी के अंतर्गत ऋग्वेद की शाखायन शाखा के पुनरुद्धार के लिए हमने अनेक वर्षों तक प्रयत्न किए और उन प्रयत्नों की सफलता के प्रसाद रूप आज हम उस शाखा का अध्यापन यहाँ पर कर पा रहे हैं। वेदों की पहले 1131 शाखाएं थीं। दुर्भाग्य से, समय के प्रभाव से अथवा हम लोगों की भूल से अभी केवल 11 शाखाएं जीवित हैं। इनमें से प्रायः 3 से 4 शाखाएं कठिन परिस्थिति में हैं। वेद की शाखाओं का सुरक्षित रहना अथवा उनका आगे बढ़ पाना इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि पुस्तक के रूप में ग्रंथ मिलता है या नहीं। वो इस बात पर निर्भर करता है कि उसका पालन करने वाले, आचरण करने वाले, उसके अनुसार उच्चारण, अनुष्ठान इत्यादि कर्म करने वाले कितने लोग वर्तमान समय में जीवित हैं, जो उस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए अन्य लोगों को नियुक्त कर पाएंगे। जो संबंध शरीर से आत्मा का है, शब्दों का भावनाओं से है, वही संबंध भारतीय अथवा हिंदू समाज का वेद से है। वेद ही न केवल हमारे धार्मिक पक्ष, हमारे दैवीय पक्ष के लिए स्रोत के रूप में काम करता है, अपितु हमारे नहीं जानते हुए भी हमारे सामाजिक तथा दैनंदिन जीवन तक का भी आधार वेद मात्र है। पिछले सैकड़ों वर्षों का जो इतिहास हमें ज्ञात है, उसमें हम यह बात देखते हैं कि लंबे समय से मनुष्य सामान्य सांसारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही प्रयासरत है, उनको ही पूरा नहीं कर पा रहा है। परंतु वर्तमान समय में हम यह भी देखते हैं कि ऐसा समय बहुतांश में आ भी चुका है, शेष आने वाला है, जब भौतिक आवश्यकताएं बड़ा प्रश्न नहीं रह जाएंगी। ऐसा होने पर मनुष्य के जीवन का अर्थ क्या रह जाता है? भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होने पर किन उच्च आदर्शों के लिए अथवा महान लक्ष्यों के लिए स्वयं को मनुष्य प्रेरित करे, यह एक बड़ा प्रश्न बन जाता है। इस प्रश्न के समुचित उत्तर के अभाव में जीवन की, निजी जीवन की तथा पूर्ण समाज की भी क्या दुर्दशा होती है, यह जानने के लिए हमें बहुत कुछ शोध करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार पश्चिम की ओर देखें तो हम शीघ्रता से जान सकते हैं। इस जीवन के सर्वविध मुख्य प्रश्न का उत्तर हमारे पूर्वजों ने ढूंढा था और उसका समाधान हमारे लिए भी प्रस्तुत किया था। इन सब विषयों का समाधान, इन सब समस्याओं का निराकरण, इन सब प्रश्नों का उत्तर वेद आदि के अध्ययन से हमें प्राप्त हो सकता है। अतः यह आवश्यक है कि आने वाले समय में भी वेद की परंपरा न केवल बची रहे परंतु वृद्धि को प्राप्त हो तथा समाज के लिए उपयोगी अंश जिस मात्रा में समाज ग्रहण करने योग्य हो, उस मात्रा में समाज तक पहुंचाया जा सके, ऐसी व्यवस्था हमारे राष्ट्र को करनी चाहिए। गुरुकुल आरंभ करने का विचार तो सदा से ही मन में था। कारण यह कि हमारे संस्कृति, हमारे धर्म के लिए जो केंद्र में है वह है वेद, और वेद का पोषण जहाँ होता है वह है गुरुकुल। समय के साथ गुरुकुल जैसे महत् कार्य के लिए जो जो आवश्यक अनुभव, दायित्व अथवा निजी समस्याओं का अथवा प्रश्नों का निराकरण होना चाहिए, जैसे जैसे वह होता गया वैसे वैसे हम गुरुकुल की स्थापना की दिशा में बढ़ते गए। जैसा कि हमारे समाज के अभी भी
लाखों ही नहीं कोटिशः लोगों के मन में ऐसा विचार होता है कि हमें देश के लिए अथवा धर्म के संस्कृति के उत्थान के लिए कुछ करना चाहिए। वैसा ही विचार मेरे मन में भी था, परंतु अनेक अनेक कारणों से लोग अपने संकल्पों को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। जो निजी उपरोध मेरे जीवन में थे उनका मैंने शनै शनै समाधान किया। जिनका समाधान मेरे हाथ में नहीं था उनका समाधान परमात्मा ने करके दिया, और इस प्रकार हम एक दिन गुरुकुल की स्थापना कर पाए। आप लोगों के सहयोग तथा सद्भाव के सामर्थ्य से उस संकल्प को हम आज भी चलायमान रख पा रहे हैं तथा भविष्य में और आगे ले जा पाएंगे, ऐसी हमें आशा है। आप लोगों के सहयोग तथा सद्भाव के सामर्थ्य से उस संकल्प को हम आज भी चलायमान रख पा रहे हैं तथा भविष्य में और आगे ले जा पाएंगे, ऐसी हमें आशा है। इन महोदय का नाम अमरेंद्र बाहुबली है। ये हमारे पहले बछड़ों में से हैं। अभी तो वृषभ बन चुके हैं। 4 वर्ष से अधिक का आयु है इनका। गुरुकुल गौशाला के संचालन में जो उपस्थित बाधाएं हुई उनकी बात करें तो सभी प्रकार की हैं। आर्थिक भी, सामाजिक भी, मनुष्य बल का बहुत अभाव है। इन सब समस्याओं का सामना किया और आज भी कर रहे हैं। अभी तक तो जीत रहे हैं, आगे का देखेंगे।